नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने जाना था संधि का उद्योग। आज का विषय संजय का दौत्य कर्म। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर संजय पांडवों के पास गए और इस पर कुशल प्रश्न पूछने के अनंतर कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि महाजनों की उपस्थिति में संजय ने धृतराष्ट्र का संदेश युधिष्ठिर को सुनाया। इस संदेश का भाव यह था कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों पक्षों की हानि होगी और सर्वनाश निकट आ जाएगा। संजय के कथन का तात्पर्य यह था कि युद्ध घोर अधर्म का काम है और उसमें धर्मराज जैसे महात्मा को कदापि लिप्त नहीं होना चाहिए। संजय के चुप होने पर युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा कि हम युद्ध की अपेक्षा शांति को सदा महत्व देते हैं और युद्ध की अनर्थकारिणी विभीषिका से परिचित भी हैं, परंतु संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुख की इच्छा ना करता हो। उन्होंने दुर्योधन के दोषों और धृतराष्ट्र की उसके प्रति अंध प्रेम का भी वर्णन किया और कहा कि यदि वास्तव में राजा धृतराष्ट्र संधि के लिए उत्सुक हैं तो वे इंद्रप्रस्थ का राज्य हमें प्रदान करें और कौरवों का राज्य हस्तिनापुर में रहे। इस पर संजय पुनः उन्हें युद्ध से विरत करने के लिए समझाने लगा, परंतु युधिष्ठिर ने अंत में कह ही दिया कि मैं अधर्म से पृथ्वी का और सब देवताओं का भी धन, प्रजापति का स्थान और ब्रह्मा का लोक भी लेना नहीं चाहूँगा। तब बातें कृष्ण पर छोड़ते हुए कहा कि ये कृष्ण महाविद्वान और कर्मों के निश्चय को जानने वाले हैं, ये जैसा कहेंगे वैसा ही हमें स्वीकार होगा। जब युधिष्ठिर ने कृष्ण को ही अपना अंतिम भाग्य निर्णायक नियुक्त कर दिया तो अब उन्हें बोलना ही पड़ा। उन्होंने इस प्रसंग में संजय से जो कुछ कहा उसमें उनके संपूर्ण आदर्शों एवं कृत्यों की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने पहले तो कहा कि हम पांडव और कौरवों दोनों की ही अभिवृद्धि और कल्याण चाहते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि दोनों में संधि हो जाए। मेरा पांडवों को भी यही परामर्श है कि संधि कर लो, परंतु दुर्योधन आदि का हठ और दुराग्रह देखते हुए ऐसा होना बहुत कठिन है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग और महाराज युधिष्ठिर धर्म पर स्थित हैं, फिर तुमने इन्हें अधर्मी क्यों कहा? तत्पश्चात महाराज कृष्ण कर्म का महत्व निरूपित करते हुए उसकी व्याख्या में प्रवृत्त हुए। उन्होंने कहा कि संसार में कर्म ही प्रधान है, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही प्राणियों को इष्ट है। कर्म के बिना विद्या फलवती नहीं होती, कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तदनंतर उन्होंने कहा कि संसार के समस्त देवता कर्म के आधार पर ही बलवान और प्रभुत्वशाली हुए हैं। उन्होंने चारों वर्णों के कर्मों की पृथकशः गिनाया और अंत में कहा कि महाराज युधिष्ठिर तो सावधान होकर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, परंतु दुर्योधन ने ही उनका राज्य छीनकर धर्म का नाश किया है। दुर्योधन की इस कार्य की चोरों से तुलना करते हुए कृष्ण महाराज ने कहा कि हे संजय, चाहे चोर बिना देखे धन चुरा ले या कोई दुष्ट जानबूझकर छल से धन चुरा ले या छीन ले, ये दोनों ही चोर कहलाते हैं। इसी नियम के अनुसार दुर्योधन का काम चोरों जैसा है। उन्होंने धृतराष्ट्र को यह संदेश दिया कि पांडवों को राज्य दे देना ही उत्तम होगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को यह संदेश दिया कि पांडवों को राज्य देना ही उत्तम है। संजय युद्ध का निषेध बार बार धर्म के नाम पर कर रहा था। उसके इस पाखंड पूर्ण कथन का भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने कौरवों के अधर्म आचरण को प्रकट किया और कहा कि क्या कौरवों की सभा में रजस्वला पतिव्रता द्रौपदी को लाना ही धर्म था? यदि धृतराष्ट्र अपने पुत्र और दुशासन को इस निंदनीय कर्म से रोकते तो अवश्य उसके इस कर्म की प्रशंसा होती, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी पर किए इस घोर अत्याचार को हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। संजय, तुम्हें युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देते हुए लज्जा नहीं आती क्या? कृष्ण ने कर्म, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन आदि कौरव पक्ष के सभी लोगों के दुष्ट कृत्यों का नग्न चित्र संजय के समक्ष रख दिया और अंत में कहा कि इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए हम स्वयं हस्तिनापुर आने का विचार रखते हैं। यदि मेरी बातों को मानकर दुर्योधन आदि कौरव संधि कर लेंगे
तो उनका कल्याण निश्चित है, अन्यथा उन्हें पांडवों द्वारा मरा हुआ समझो। पांडव लोग संधि करने के लिए भी उपस्थित हैं और युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। आगे दुर्योधन की जो इच्छा हो वह करे। यह कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। हमने महाभारत के प्रासंगिक अध्याय को पूरा उद्धृत नहीं किया, परंतु कृष्ण के ये वचन बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको कहना अत्यावश्यक हो गया था। धर्म के विषय में जो उनके विचार थे उनका सारांश इसमें आ गया है। गीता में कृष्ण ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है और जो संसार में निष्काम कर्म योग के नाम से विख्यात है, उसका बीज रूप में वर्णन इसी अध्याय में हुआ है। धर्म में उनकी दृढ़ निष्ठा, कर्तव्य के प्रति उनका निर्मम आग्रह, लोक मंगल तथा जनहित के लिए उनका सर्वस्व त्याग आदि गुण उनके प्रत्येक शब्द से प्रकट होते हैं। यद्यपि कौरवों और पांडवों के पारस्परिक संधि या विग्रह जैसे मामलों में उनका किंचित मात्र भी वैयक्तिक लाभ या स्वार्थ नहीं था, परंतु फिर भी वे संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे कि यदि संधि हो गई तो असंख्य लोगों की प्राण रक्षा होगी और विश्व का हित होगा, विश्व का हित कल्याण होगा। वे पांडवों का पक्ष स्वीकार कर चुके थे, इसलिए इसमें संदेह था कि उनका संधि प्रस्ताव कौरव लोग सहानुभूतिपूर्वक सुन भी लेंगे या नहीं। परंतु लोकहित को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने इस दुष्कर कार्य को हाथ में ले लिया। कृष्ण की यथार्थ बातें सुनकर संजय चुप हो गया। उसने प्रस्थान की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने यह कहकर उसे विदा किया, हम लोग कभी भी वह काम नहीं करेंगे जिससे दुर्योधन की हानि हो। अतः यदि भला चाहते हो तो इंद्रप्रस्थ का राज्य हमें दे दो, अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। संजय को कृष्ण ने स्वयं कह दिया था कि एक बार और संधि का प्रयत्न करने के लिए हम हस्तिनापुर जाएंगे। उसके हस्तिनापुर प्रयाण और इस कथन के बीच में विदुर, प्रजागर, सनत, सुजातीय तथा यान संधि प्रकरण है। संजय के दौत्य कर्म का उपसंहार वहाँ होता है जहाँ वह हस्तिनापुर लौटकर अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन धृतराष्ट्र आदि कौरवों के समक्ष रखता है और उस पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म और कर्ण की लंबी लंबी वक्तृताएं होती हैं। इन अध्यायों में विशेष काम की बात कुछ नहीं, केवल एक स्थान पर कृष्ण और अर्जुन को वारुणी, सेवी और विलासी बताया है। यह प्रकरण पूर्वोक्त प्रसंग में सर्वथा असंबंध होने के कारण प्रक्षिप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सुर अभक्त लेखक ने शराब की प्रशस्ति में यह प्रकरण महाभारत में मिला दिया है। वास्तव में कृष्ण के विषय में यह सोचना भी अकल्पनीय है कि वे सुरा सेवी अथवा उनके जैसा संयमी और महात्मा पुरुष इस युग में दुर्लभ होगा या मिलेगा ही नहीं। अस्तु, श्री कृष्ण महान व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। हम उन्हें नमन करते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।